हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक नंबर सेकंड का यूनिट थर्ड एंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। हमने इसके पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। अब इस पार्ट में हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई इन आर स्क्वायर विद डोमेन सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, देन इसको हमने डिफरेंशिएबल प्रूव करना है एट एनी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के माइनस, ये एग्जाम्पल भी है साथ में, ये भी करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, माइनस एफ एक्स नॉट वाई नॉट फंक्शन लिखना है हमने एट दिस पॉइंट। ओके, देन माइनस लेना है, माइनस ही करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे एच इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट दैट पॉइंट माइनस के इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट दैट पॉइंट। ओके, इसको हमने करना है सॉल्व करके इसको हमने किसके बराबर प्रूव करना है, एप्साइलन 1 h प्लस एप्साइलन 2 के बराबर। ओके, जहाँ एप्साइलन 1 और एप्साइलन 2 क्या होंगे, टेंड्स टू जीरो। एज जब हम लिमिट लेंगे इनकी h कोमा के टेंड्स टू जीरो, तो हमारे पास एप्साइलन 1 एंड एप्साइलन 2 दोनों की लिमिट आनी चाहिए जीरो। ओके, क्वेश्चन करते हैं, इससे ज़्यादा समझ आएगा, ऐसे डेफिनेशन से समझ नहीं आता है इतना। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए फंक्शन है हमारे पास एक्स प्लस वाई। पहले मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है, इसके बाद हम फिर साइन कॉस वाले क्वेश्चन लेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पॉइंट है 1,1। ओके, अब देखिए पहले हम लेंगे एफ 1 प्लस एच कोमा 1 प्लस के माइनस एफ 1,1 माइनस h इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया हमने, माइनस k इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1,1। इतनी का आइडेंटिटी को लर्न कर लो। ओके, यही लेकर चलनी होती है हमने, इसी को आगे सॉल्व करना होता है। और इसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, एक तो थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट कॉन्टिन्यूस इज नॉट डिफरेंशिएबल। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक तो वो हो गई, और एक साथ में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हुए हैं वो सभी हम इसके बाद करेंगे। ओके, इसी वीडियो में ही करेंगे लास्ट में। क्लियर। अब देखिए इसको क्या लिखना है, अब हमने x की जगह पर, ये मीन्स x है, ये y है। अब x को हम पुट करेंगे 1 प्लस एच एंड y को पुट करेंगे 1 प्लस के, जो हमने ऐसे पुट कर लिया इस फंक्शन में। तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस एच प्लस 1 प्लस के प्लस 1 प्लस एच की होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। आगे माइनस एफ 1,1, अब 1,1 पुट किया तो हमारे पास आ गया 3 माइनस एच इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया हमारे पास 1 प्लस 2x। जब हम इसमें 1,1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करके 3। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा एंड पॉइंट के ऊपर भी ये 1 ही रहेगा। तो हमने सभी वैल्यूज को पुट कर लिया ऐसे। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे हम पूरी आइडेंटिटी को। क्लियर। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 आ गया, h प्लस के आ गया, देन इसका होगा एच स्क्वायर प्लस 2h, 1 तो ऑलरेडी हमने ऐड कर लिया है, माइनस 3h आ गया, माइनस के आ गया। ओके, 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, h प्लस 2h 3h माइनस 3h ये भी कैंसिल हो गया। ओके, नेक्स्ट k माइनस के ये भी कैंसिल हो गया एंड वी विल रिमेन विद ओनली h स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको लिखना क्या है, कैसे हमने, या तो यहाँ h की टर्म रहेगी हमेशा या k की टर्म रहेगी। ओके, जो भी टर्म रहेगी उसको लिखना कैसे हमने, एप्साइलन 1, इसको पहले तो h स्क्वायर को हम लिख सकते हैं h इंटू एच प्लस के इंटू जीरो, जीरो इंटू के ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इंटू के कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इज इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे हम एप्साइलन 1 इंटू एच प्लस एप्साइलन 2 इंटू के, वेयर एप्साइलन 1 क्या है इसमें h एंड एप्साइलन 2 क्या है इसमें 0। ओके, तो हम लिख सकते हैं एप्साइलन 1 टेंड्स टू 0 एज h टेंड्स टू 0 एंड एप्साइलन 2 टेंड्स टू 0 एज k टेंड्स टू 0। बस इसी फॉर्म में लेकर आना होता है इसको हमने, तो यही आ गया आंसर। सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। ओके, अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे, पहले साइन और कॉस वाले क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस वाई होगा, या साइन प्लस साइन होगा, या कॉस प्लस कॉस होगा, या साइन प्लस कॉस होगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इनको कैसे सॉल्व करना है हमने, देखिए पहले तो इनको प्रूव करना है हमने डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ आर स्क्वायर। ओके, तो इसमें फंक्शन हमारे पास गिवन है और इसमें ये आइडेंटिटी लेकर चलनी है हमने, एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के एक्स वाई, एक्स नोट वाई नोट भी ले सकते हैं हम, एक्स नोट वाई नोट एज्यूम कर सकते हैं इज अ पॉइंट ऑफ आर स्क्वायर। ओके, माइनस एच एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ओके,
नाउ इनकी वैल्यूज पुट कर ली हमने, साइन एक्स प्लस एच प्लस कॉस वाई प्लस के माइनस, अब ये इसके अकॉर्डिंग आ गया साइन एक्स माइनस कॉस वाई माइनस एच, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगी कॉस एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा माइनस साइन वाई। ओके, तो ये आइडेंटिटी आ गई हमारे पास। अब देखिए इसके बाद करना क्या होता है, हम सी डी फॉर्मूलाज लगाएंगे। कैसे, साइन एक्स प्लस एच, इसके साथ हमने साइन का फंक्शन ले लिया और कॉस के साथ हमने कॉस का फंक्शन ले लिया एंड बाकी हमारे पास है माइनस एच कॉस एक्स प्लस के साइन वाई। अब देखिए ये हो गया एच और इसमें भी एच है, क्लियर। तो इन दोनों में एच कॉमन निकाल लिया हमने, एच दोनों में कॉमन निकाले, यही पॉइंट इसमें नोट डाउन करने वाला है। एच दोनों में कॉमन निकाल लिया तो इसके डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, एच प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच माइनस और यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स। ओके, प्लस अब इन दोनों में से हम निकालेंगे बाहर के कॉमन और अंदर आएगा कॉस वाई प्लस के माइनस कॉस वाई डिवाइडेड बाई के प्लस साइन वाई, एक ये टर्म आ जाएगी, क्लियर। तो इसको हम लिख लेंगे h इंटू एप्साइलन 1 प्लस k इंटू एप्साइलन 2। अब हमने प्रूव करना है वेयर एप्साइलन 1 एंड एप्साइलन 2 की लिमिट हमने निकालनी है। अब एज h टेंड टू 0 k टेंड्स टू 0 0। ओके, 0 0 निकालना है अब दोनों की लिमिट्स हम सॉल्व करेंगे। अब वेयर एप्साइलन 1 इज इक्वल टू दिस वन एंड एप्साइलन 2 इज इक्वल टू दिस वन। ओके, ये लिख लेना है हमने। अब हम निकालेंगे इनकी लिमिट्स। नाउ लिमिट ऑफ एप्साइलन 1 एज h k टेंड्स टू 0, एप्साइलन 1 की निकालनी है अब हमने लिमिट। ओके, ये खुद भी निकाल सकते हैं आप, h टेंड्स टू 0, h k टेंड्स टू 0, दिस वन, h बाहर आ गया और अंदर होगा हमारे पास। अब देखिए साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 x प्लस एक्स, 2x आ गया, 2x डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा x प्लस h अपॉन 2 ये आ जाएगा। ओके, इंटू एंड साथ में साइन c माइनस डी अपॉन 2, x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा ओनली h अपॉन 2, h अपॉन 2 डिवाइडेड बाई h ऑलरेडी हो गया माइनस देन cos x, क्लियर। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h k टेंड्स टू 0, देन h इसके साथ ही है हमारे पास, पहले तो यही बनेगा cos x प्लस h डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन h डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये h आ गया, इस 2 को हमने इसके नीचे लगा लिया। ओके, माइनस कॉस x, देन दिस इज इक्वल टू लिमिट, इसकी लिमिट जो होगी जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 आनी चाहिए। ओके, तभी ये प्रूव होगा। देन अब देखिए इसमें साइन h अपॉन 2 डिवाइडेड बाई h अपॉन 2 व्हेन h टेंड्स टू 0, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये पता है आपको, सिंपल लिमिट में हम यूज करते हैं इस चीज को। ओके, एंड यहाँ क्या होगा h इंटू कॉस x प्लस h अपॉन 2, एक तो ये आ गई माइनस एक आ गया हमारे पास कॉस x। ओके, ये टर्म बन गई। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए जब हम h की वैल्यू 0 भी पुट करेंगे या यहाँ भी 0 पुट करें या cos x माइनस cos x तो भी 0 आएगा, तो भी दोनों केसेस में ही आ जाएगा 0। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को। ओके, इसको भी हमने लिमिट ऐसे ही लेकर चलना है k टेंड्स टू 0 एप्साइलन 2, इसमें सिंपल k ले सकते हैं क्योंकि इसमें h तो है ही नहीं, दिस इज इक्वल टू 0, ये भी ऐसे ही सेम प्रूव करनी है हमने। तो हमने प्रूव कर दिया एप्साइलन 1 एप्साइलन 2 टेंड्स टू 0 as h and k tends to 0 इंडिपेंडेंटली। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इसको प्रूव करना है। अब आगे हम इसका रिजल्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं ये दोनों क्वेश्चन, एक तो रिजल्ट आया हुआ है, एक क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, नाउ लास्ट रिजल्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है एट एनी पॉइंट देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, बट अगर कॉन्टिन्यूस होगा कोई फंक्शन तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस इज डिफरेंशिएबल। क्लियर, अगर किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएबल प्रूव कर देते हैं तो डायरेक्टली उसको हम कॉन्टिन्यूस लिख सकते हैं, बट अगर आप कॉन्टिन्यूटी प्रूव कर दे हैं तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल ही होगा फंक्शन, तो अलग से हमें डिफरेंशिएबिलिटीज़ की प्रूव करनी होगी। ओके, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। पहले तो इसकी डेफिनेशन ही लगा दी हमने डिफरेंशिएबिलिटी की एज दिस। ओके, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0। अब हमने लिमिट ली h, k टेंड्स टू 0 0। क्लियर, देन उसके बाद हमने क्या किया,
जब हम h कॉमा k टेंड्स टू 0 0 लेंगे तो इन सभी केसेस में सभी 0 0 आ जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के टेंड्स टू एफ एक्स नॉट वाई नॉट। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया फंक्शन अप्रोचेज टू एफ एक्स नॉट वाई नॉट एज एक्स वाई अप्रोचेज टू एक्स नॉट वाई नॉट। सिंपल ऐसा इतना का प्रूफ लिख देना है एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ओके, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स नॉट वाई नॉट एंड साथ में लिख देना है कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा डिफरेंशिएबिलिटी। सिंपल इसकी एक डेफिनेशन है, वही लाइन याद कर लो, उसी से ही ये सभी क्वेश्चन इस टाइप में होंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।